नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चीन ने बड़े शातिर दिमाग से चलते हुए अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम बदलना शुरू कर दिया है। गौरतलब है, पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों का नाम बदल चुका है। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को जननांग के नाम से जानता है। अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का प्रयास चीन 2017 में भी किया है, जब 6 स्थानों के मानकीकृत नाम की पहली सूची जारी की गई थी। उसके बाद 15 स्थानों के नाम की दूसरी सूची 2021 में, फिर 11 स्थानों के नाम की सूची 2023 में और अब 2024 में 30 स्थानों के नाम। इन सब का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। क्या किसी के घर का कोई नाम बदल दे, इससे वो क्षेत्र उसका थोड़ी हो जाता है। दो टूक लहजों में अरुणाचल को लेकर के चीन को जवाब एस जयशंकर ने दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अरुणाचल प्रदेश की यात्रा थी, उसको लेकर के भी चीन ने सवाल उठाया था और अरुणाचल प्रदेश में सेलो सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दरअसल यही सेलो सुरंग अरुणाचल प्रदेश से चीन के चिढ़ने का कारण है। चीन का यह दावा है कि तिब्बत का दक्षिणी भाग है और तिब्बत जब उसका चीन का हिस्सा है तो अरुणाचल प्रदेश भी उसका होना चाहिए। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चीन ऐसे दावे कई बार कर चुका है, जबकि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय तिब्बत भी चीन का हिस्सा नहीं था। तिब्बत 1959 के बाद तिब्बत पर जबरदस्ती शासन करना शुरू किया चीन ने। अरुणाचल प्रदेश के तमाम क्षेत्रों को लेकर के चीन के ये जो अपना दावा जताने हैं, यह हमेशा ऐसा प्रयास करता रहता है चीन। लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, जैसा कि जयशंकर ने कहा। गौरतलब है कि इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में भी पूरे देश की तरह लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का भी चुनाव होना है। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं को उद्घाटन को लेकर के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में गए थे, जहां उन्होंने सेलो सुरंग का उद्घाटन किया था और इस सुरंग के माध्यम से सीमा तक पहुंचना और आसान हो गया है और यही चीन की चिढ़ने का कारण है कि भारतीय सैनिकों की चीनी बॉर्डर तक, सीमा तक जो आसानी से पहुंच हो रही है, इसी वजह से चीन भारतीयों से चिढ़ता है। लेकिन ये उसके दावे जो हैं निहायत शरारतपूर्ण हैं और ये कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा हो सकता है। एस जयशंकर बड़े दो टूक शब्दों में इस बात को कह चुके हैं कि किसी के घर का नाम बदल देने से वो इसका हिस्सा नहीं हो जाता है और चाइना की इस तरह के विस्तारवादी नीतियों की वजह से वो अपने पड़ोसियों पर इस तरह का गलत तरीकों से उसके क्षेत्र को हड़पने की नीति को अपनाता रहा है। अरुणाचल प्रदेश में, जैसा मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है और इसके मद्देनजर चीन और अधिक चिढ़ा हुआ नजर आता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।